हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम आर के जेड थिएटर ग्रुप और मैं अनुज कुमार सिंधु। दोस्तों, हमें आपके लिए एक सीरीज़ लगातार लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है मंडी हाउस स्ट्रगलर एक्टिंग अड्डा। इसका मेन मकसद जो है, जो लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं या थिएटर करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें, लोगों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। आज हमारे साथ हैं कमल मैडी, जो कि खिलौना थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं उनके साथ, वहीं से उन्होंने सीखा है। और वो अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसे, जो भी वो थिएटर के लिए या थिएटर की किस तरह से वो थिएटर में आए और किस तरह से वो आगे थिएटर में काम करना चाहते हैं, इन तमाम सवालों के साथ हम उनके साथ जुड़ गए हैं। मैं एकदम मस्त। आप बताइए। बस बढ़िया हाल चाल। एक्चुअली हमने गौतम ने और मैंने सोचा था कि हम जो है एक सीरीज शुरू करें। अभी लॉकडाउन है तो ऐसे में सोचा कि हम सभी जो लोग यार दोस्त हैं और जो लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं, क्यों ना अपनी चीज़ों को शेयर किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसलिए हमने ये चीज़ सोची थी। सबसे पहले मैं एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कमल से, सबसे पहले कि आपका जो थिएटर का नाम है, ये सिर्फ बच्चों के लिए है या बड़े भी इसमें परफॉर्म करते हैं, जैसे कि खिलौना थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग? हाँ, एक्चुअली इसमें ये है कि जो नाम है खिलौना थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग, इसमें मोस्टली होता ये है कि जो परफॉर्मेंस होती है वो बड़े लोग करते हैं। हम जैसे यंगस्टर्स हो गए या ओल्ड एज हो गए, जितने भी हमारे सर हैं, हम जितने भी बड़े लोग हैं बच्चों से हटके, वो परफॉर्म करते हैं। और नाटक सारे बच्चों के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे एक गोल्डन फिश हमारा नाटक है, तो उसके अंदर कैसे वो ग्रीडीनेस दिखाई गई है एक हम्म। लेडी की, वो बार बार फिश से मांगने भेजती है अपने हस्बैंड को कि जाओ कुछ मांग पिलाओ, कुछ मांग पिलाओ। लेकिन लास्ट में वो वापस गरीब हो जाती है, वापस उसका जो लालच है वो उसका टूट जाता है सारा। तो ये सब चीजें ऐसे दिखाई जाती है। ऐसे एक और नाटक क्लाउन स्टाफ फॉर द मून, ऐसे एक और हुआ हमारा काहे नाटक करते हो जी। तो हम्म। इसमें यही होता है कि करते हम सारे बड़े लोग हैं, लेकिन वो वो सारी बच्चों के लिए। परफॉर्मेंसेज, वो सारे नाटक बच्चों के हिसाब से होते अच्छा, बच्चों के साथ। तो इनके डायरेक्टर कौन है, जो ये थिएटर ग्रुप जिनका है? हैं। इनके डायरेक्टर है वीके शर्मा सर, वो एनएसडी पास आउट है 79 बैच। अच्छा, एक्टिंग स्पेशलिस्ट जो है, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर ना? स्पेशलिस्ट उनका वैसे तो वॉइस एंड स्पीच रहा है और एक्टिंग भी रहा है। ओके ओके। लेकिन उनका ये है कि वो इंडिया में सबसे पहले जो थिएटर फॉर चिल्ड्रन जिन्होंने स्टार्ट किया, हम्म। तो वो है खिलौना ग्रुप और वीके शर्मा सर और उनकी वाइफ किरण दीप। अच्छा, तो मैडी, एक चीज़ मैं पूछना होगा कि यार तुम्हारे ये थिएटर की जो एक तरह से कहते हैं ना कि थिएटर का कीड़ा कैसे लगा, मतलब देखो एक्टिंग करना, एक्टिंग तो फिल्म की एक्टिंग होती है, थिएटर पे होती है, या हम स्कूल में ड्रामा करते हैं, लेकिन ये थिएटर का कीड़ा कैसे लगा यार? ये एक मतलब थोड़े पहले की बात है, ज्यादा पुरानी भी नहीं, क्योंकि मैं खुद नया हूँ इस फील्ड में। हम्म। तो बात है सन 2014 की। जब मैंने पहली बार मैं ट्यूशन पढ़ता था। एक अमेरिका स्पोकन लैंग्वेज नाम का इंस्टीट्यूट है, जो अंग्रेजी सिखाते हैं। तो मैं वहां पढ़ता था, तो उसका हर साल का एक एनुअल फंक्शन होता है, एक हम्म। दिन का 26 जनवरी का। तो उसमें मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया एज एन एक्टर। तो वहाँ एक मतलब होता है एमेच्योर सा कुछ नाटक बनाया, हम्म। कुछ पता नहीं है, बस दोस्तों ने मिलकर बनाया और वो परफॉर्म किया। तो ऐसे दो स्किट से बनाए छोटे छोटे, और वो परफॉर्म किए। तो वहां से हमारे सर है सतीश सर और विक्की शर्मा सर, तो उन्होंने बताया मेरे को कि एक्टिंग नाम की चीज होती है, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम का एक इंस्टीट्यूट है, ऐसे श्री राम सेंटर है, हम्म। मंडी हाउस एक जगह है जहाँ ये सारी चीजें होती है। तो वहां से फिर मैंने 26 जनवरी को जब मैंने 2014 में परफॉर्म किया, उसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि ये ओके। चीजें क्या है। हम्म। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, मंडी हाउस गया, लोगों से पूछा, तो पता लगा कि हाँ ऐसी कोई जगह है, वहाँ नाटक होते हैं, ऐसे ऐसे लोग करते हैं, बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट, बड़े रंगकर्मी करते हैं वहाँ पर काम। हम्म। तो अब वहां जाना तो एकदम से तो मेरे लिए तो
एक अचंभा सा था कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं एक छोटा सा इंसान कैसे घुस जाऊं, ना कुछ पता ना कुछ ये वो। तो उसके लिए फिर मैंने सबसे पहले क्या किया कि अपने घर वालों को मनाया और कहा कि मैं रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने वहां से, तो बात हुई मेरी, घर वाले कह रहे क्या करेगा, रहने दे, ये है, कुछ और कर ले। हम्म। तो मैंने उनको मनाया, मैंने कहा नहीं, मैं रेगुलर कॉलेज ही करूंगा। और ये हुआ कि फिर मैंने रेगुलर कॉलेज ज्वाइन किया और उसमें ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन की। हम्म। ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन की। हम्म। तो वहां से फिर मैंने 3 साल का जो मेरा रहा है कि 3 साल कॉलेज में थिएटर सोसाइटी को दिए, वहां से सीखा बहुत कुछ। फिर ये हुआ धीरे धीरे, मैं 2016 में तो मैं गया मंडी हाउस में जब, हम्म। और थोड़ा जानने लगा थिएटर के बारे में। स्ट्रीट थिएटर हो गया, स्टेज थिएटर हो गया। अच्छा, ये क्या कहते हैं तो कि किस कॉलेज से, मतलब कौन सी ड्रामा सोसाइटी से किया है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करोगे दोस्त? ये हम, हाँ बिल्कुल, हमारी कॉलेज है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, एक ये नॉर्थ के एंड में पड़ता है, लिपुर साइड। हम्म। तो वहाँ हमारी एक सोसाइटी है, आईना ड्रामेटिक कॉलेज की सोसाइटी ऑफ ड्रामा स्वामी सोसाइटी है? श्रद्धानंद। हाँ, कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी अच्छा है, अच्छा। आईना उसका नाम है। आई ना। उसमें मैंने अपने हाँ 2 ढाई साल दिए वहां पर। हमने सीखा खुद, क्योंकि कुछ और टीचर्स तो थे नहीं, तो आपस में जो हम्म। हमारे सीनियर्स रहे और जो साथ के हैं वही करते थे, रिसर्च, नाटक बनाना, ओके म्यूजिक ओके। का इस्तेमाल करना, कैसे कैसे हम्म। म्यूजिक नया एक्सपेरिमेंट करना है, तो म्यूजिक बनाना है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लेके आना, या किसी बाल्टी का या ड्रम का इस्तेमाल करके नया साउंड प्रोड्यूस करना। तो ऐसे ऐसे करके वो जर्नी वहां से स्टार्ट होती है। और हम्म। फिर ये होता है कि सन 2016 में हम्म। मैं पहुंचता हूँ मंडी हाउस श्री राम सेंटर, और वहां पर बैठे होते हैं जतिन जतिन सरना। अच्छा, जतिन भाई, जतिन सरना, हाँ। शायद आप लोग जानते होंगे जतिन सरना। हम्म। तो हाँ, तो दादा बैठे हुए थे, तो मैंने जाके बोला कि मेरे को थिएटर करना है। हम्म। तो वो कह रहे तो करो। तो हाँ। वो मेरे से कहते करो। मतलब वो भी मजे ले रहे थे पता ना कि नए नए बच्चे आ जाते हैं ऐसे के, कुछ हम्म। जानते नहीं है वो। तो उन्होंने कहा करो। तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, तो मैं करना चाहता हूँ। हम्म। तो उन्होंने कहा कि अच्छा करना चाहते हो तो हमारी वर्कशॉप है, वो आप ले सकते हैं, ऐसे ऐसे पैसे हैं, और हम्म। इतने इतने महीने की है, वो 2 महीने की या 1.5 महीने की कुछ थी वो उस समय पर 2016 में। अच्छा, तो मतलब तो सबसे फिर पहले जो है, सबसे पहले जो है आप मंडी हाउस पहुंचे तो सबसे पहले जतिन सरना दादा से मिले और उन्होंने आपको गाइड किया, मतलब एक्टिंग के लाइन के लिए, मतलब? हाँ, मतलब वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सबसे पहले शायद मेरे ऊपर मेरे सर पे ऐसा हाथ रख दिया था। क्योंकि हम्म। जब मैं उनके पास गया तो मेरे पास, मैंने कहा कि मेरे पास पैसे तो है नहीं दादा, आप हम्म। चाहे मेहनत जितना भी करवा लो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहते क्या नाम से, अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक टास्क दिया कि हम्म। संस्कार भारती, जहाँ पे ये रिहर्सल स्पेस है मंडी हाउस का बहुत अच्छा, हाँ, संस्कार संस्कार भारती, भारती वहाँ है। पर वर्कशॉप्स भी होती है। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि इस जगह का पता लगाया, हम्म। अगर तू पता लगा के आ गया अच्छा तो मेरे पास आ जाइयो, अगर नहीं आया तो वहीं से घर चला जाइए। अच्छा। तो अच्छा। फिर मैं वहां से भागता दौड़ता पूछता पाछता लोगों से गया, हम्म। और फोटो वगैरह खींच के उसकी वहां से लेकर आया और दादा को दिखाई। तो दादा उससे मतलब इम्प्रेस हुए होंगे, या उन्हें लगा होगा कि हाँ हम्म। कुछ है, जुनून एंथुजियाज्म है करने का। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा कि इतनी तारीख से वर्कशॉप में आ जाइए। अच्छा, तो फिर वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई कि जर्नी शुरू उनके हुई। नाटक से फिर मैंने जुड़ना स्टार्ट किया। तो गैंगस्टर समिति मेरा सबसे पहला नाटक हुआ मंडी हाउस में। ओके ओके। तो मैंने जतिन सरना दादा उसके डायरेक्टर थे। तो उसमें मैंने बैक स्टेज किया, हम्म। और एक छोट 2 लाइन थी उसमें मेरी, बस भिखारी बना था मैं, और बैक हम्म। स्टेज ज्यादा किया उसमें, मैंने प्रस्तुति संभाली, ये किया वो किया, चाय पिलाई अपने सीनियर्स को। हाँ। नहीं तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट होती है, कैसे चाय नहीं पिलाते पिलाते नहीं, सीखते हैं। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर जब शुरुआत में लोग जाते हैं थिएटर में तो शुरुआत में क्या होता है कि बैक स्टेज पे काम मिलता है और अपने सीनियर्स को चाय पिलाने का, ये मतलब ये तो चलती है चीज़ें, वो नॉर्मली यहाँ पे है ना। हाँ चलो ये तो अच्छा, बिल्कुल। एक एक्टिंग से पहले मैं, मतलब जर्नी से पहले ये पूछना चाहूँगा, ये पीछे अपने जो आपने दीवार पे लिख रखे हैं, स्लोगन लिख रखे हैं और ड्राइंग बना रखी है, ये मतलब इसकी कैसे, मतलब ये शुरुआत कैसे और क्या? एक्चुअली ये मैं बचपन से ही ड्राइंग करने का शौकीन रहा हूँ। हम्म।
बचपन से ही। तो कभी पहले चित्रकारी स्कूल में करता था, हम्म फिर स्कूल के गेट पे चालू की कि प्रिंसिपल ने कहा कि गेट पे बनाओ, स्कूल में कुछ चित्र बनाओ, हम्म हम्म वहां बनाए। फिर ऐसा हुआ कि 12th तक बनाई, देन उसके बाद मैंने छोड़ दी ये सब, 10th के बाद कम ही कर दी थी। हम्म हम्म तो फिर हुआ कि धीरे धीरे अब थिएटर में जब जाने लगते हैं तो अब थिएटर का ये है कि हमें हर चीज करनी चाहिए, साइमल्टेनियसली वर्क कर एक थिएटर आर्टिस्ट को होना चाहिए। हम्म उसमें ड्राइंग भी आ गई, डांस भी आ गया, ड्रामा भी आ गया, म्यूजिक भी आ गया। अब इसका जो मेरे को पता है कि मेरे पास ये टैलेंट है पहले, तो फिर मैंने उसको धीरे धीरे मतलब एक ऐसी कोशिश करा कि वॉल पे बना के देखते हैं। तो एक ये है और हम्म कुछ सामने वॉल पे हैं, कुछ इधर है नीचे, मतलब पूरे घर में ऐसे कुछ कुछ छोटे मोटे तो जो ड्राइंग है वो वॉल पेंटिंग के जरिए से कर रखी है, तो वॉल पेंटिंग कहते हैं। तो तो छोटी मोटी करने की हाँ कोशिश है, उससे उभारने की, एक हम्म। ये भी चीज होती जाए साथ साथ। और क्या चीज़ क्रिएटिव चीज़ें क्या है, मतलब जैसे एक एक्टिंग हो गया और पीछे ड्राइंग हो गई, और भी कुछ क्रिएटिव चीज़ें हैं? हाँ है मेरे पास, मतलब मैं कई सारी चीजें करता हूँ, हम्म कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं हम्म है कि मैं इतना हम्म। क्रिएटिव हूँ। कभी मास्क जो है, मैं मास्क बनाता हूँ, अच्छा मैंने अच्छा। मास्क मेकिंग सीखी है। हम्म। हाँ। और कुछ प्रॉपर्टीज बना लेता हूँ कभी कभी, जैसे जो सीखता हूँ वो प्रॉपर्टी बना ली अपने एक्ट के लिए। हम्म अ, थोड़ा बहुत मेकअप भी किया है, जो नाटकों में मैंने मेकअप भी किया है। हम्म। और मतलब एक एक्टर को मल्टी डांस। टैलेंटेड, मतलब थिएटर के अंदर एक एक शख्स मल्टी टैलेंटेड बन जाता है जब उसे एक्टिंग सीखनी होती है, तो वो एक्टिंग नहीं सीखता, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें सीखता है। क्या क्या सीखा मतलब वहाँ से, अगर मैं कहूँ कि थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने के बाद वहाँ से क्या क्या चीज़ें सीखी? बिल्कुल, ये होता ही है कि जब कोई भी इंसान थिएटर में आता है तो साइमल्टेनियसली काम करने लग जाता है एक आम इंसान के मुकाबले। हम्म। तो मेरा भी यही हुआ। अब मेरे अंदर कुछ कुछ टैलेंट है, वो शायद मेरा कहीं खो गया था या मेरे को पता नहीं था कि कुछ क्या करना है, गाइडेंस हम्म नहीं थी। हम्म लेकिन जैसे मैं थिएटर में आया तो धीरे धीरे वो सारी चीजें इकट्ठी होने लग गई मेरे पास, मेरी ड्राइंग वापस आने लग गई, मैं ड्राइंग करने लग गया, उसके हिसाब हेल्प मिलने लगी। उसके बाद हम्म मैं डांस थोड़ा बहुत कर लेता था, तो 5 साल मैंने डांस परफॉर्मिंग किया, जिस इंस्टीट्यूट से मैंने हम्म शुरुआत की थी, हम्म। वहीं पे मैंने 5 साल तक डांस परफॉर्म किया, डांस प्लस एक्ट। तो अच्छा। वो किया। उसके बाद अपने कॉलेज में म्यूजिक करता था, तो म्यूजिक कुछ बजाता था, लाइक जैम्बे होता है, तो जैम्बे से कुछ कुछ म्यूजिक प्रोड्यूस करना, म्यूजिक देना, निकालना, लोगों के गीत पे ढोलक बजाना, ये छोटी मोटी चीजें करके तो ये सारी चीजें कलेक्ट होने लग गई वहां पर। हम्म। डांस, मेकअप, म्यूजिक, मास्क मेकिंग, प्रॉपर्टी मेकिंग, एक्टिंग, तो ये सब धीरे धीरे चीजें इकट्ठी होने लगी। और हम्म थिएटर का सबसे बढ़िया चीज यही है कि हम्म। आम इंसान जो चीजें करने से कतराता है या नहीं कर पाता उन चीजों को, तो थिएटर में वो सारी चीजें हम कर लेते हैं, अच्छा तो एक्टिंग से लेके बैक हम्म स्टेज तक हर चीज। हम्म। तो थिएटर से बेसिकली मतलब कैसे है कि मैंने थिएटर से ये चीज़ सीखी, तो सीखा क्या कमल यार, आपने थिएटर से क्या सीख सीखी, मतलब क्या सिखाता है थिएटर हमें? थिएटर सबसे पहले तो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, हम्म जहां तक मेरे को पता है कि अच्छा इंसान आप बन जाते हो। आपकी सोच एक नॉर्मल जो इंसान होता है उससे अलग बनने लगती है। हमारा देखने का नजरिया जो है वो खुलता है सोसाइटी को, हम्म कि क्या चल रहा है समाज में, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसकी समझ हो जाती है। चाहे वो एक्टिंग को लेकर हो या समाज में, या आम एक इंसान को पढ़ने की समझ आ जाती है कि अगर हम्म कोई हमसे कैसे बात कर रहा है या उसका बिहेव ऐसा है तो वो ऐसे क्यों कर रहा होगा। ये अपने आप ही जब हम थिएटर में रहते हैं, सीखते हैं सीनियर्स से, टीचर्स से, या हमारे साथ के जो दोस्त है या कुछ जूनियर्स हैं, सबसे जो सीखते हैं हम हम्म समाज से सीखते हैं, वो सब धीरे धीरे हमारे माइंड को ऐसा डेवलप करती है कि उससे हमारे कई सारी चीजें आ जाती है। अब मैं कभी पहले आज तक मैं स्कूल में कभी नहीं पढ़ा, हम्म लेकिन अब ये हुआ कि जब से थिएटर में आया हूँ तो किताबें खूब पढ़ी, आगे भी पढ़ूंगा और पढ़ता भी हूँ। हम्म। और उसके मुकाबले अब मैं लिखने भी लग गया। थिएटर ने मेरे को लिखना भी सिखा दिया कि अच्छा लिख भी सकता है तू। तो कुछ कविताएं भी जो है वो लिख लेते हैं, कुछ आर्टिकल कोशिश करते हैं कि मतलब जो लिखूं। काम स्कूल मैं में ये भी नहीं किया कोशिश वो करता हूँ और मतलब अपनी। थिएटर सिखाता है, मैं ना एक सीखा, मतलब सीखने के लिए अलग जागी, मतलब चीज़ों को लेकर। हाँ बिल्कुल, थिएटर यही है। और अच्छी सोच, सबसे बढ़िया सोच और इंसान बनाने में
ज़्यादा हेल्प करता है रंगमंच हमारे। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि यार जैसे अब थिएटर ग्रुप के साथ काम जुड़ रहे हो, कर रहे हो, तो अभी पढ़ाई भी चल रही है या फिर किस तरह से? हाँ, एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम्म। बस वही है कि एक अब मैं नया फील्ड में नया ही हूँ, सिर्फ 3-4-5 साल जो हुए हैं मेरे को। तो वही है कि तैयारी तो आगे पढ़ने की है थिएटर को, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ने की या एमए इन थिएटर पढ़ने की। तो हम्म। उन्हीं सब की तैयारी में लगा रहता हूँ, हर साल देता हूँ, कोशिश करता हूँ हो जाए, मेहनत करता हूँ, लेकिन नहीं हम्म। हो पा रहा। होप सो कि आगे हो जाए। अगर ज़रूर होगा। ना भी हो तो मैं इसको छोड़ने तो वाला नहीं हूँ, नहीं पढ़ूंगा नहीं, तो ज़रूर जरूर, होगा, ज़रूर चाहे होगा। कहीं से भी पढ़ूं। देखो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती यार, है ना? और हम ये एक तो है चीज़ ही। के पीछे अगर लगे हुए हैं तो ज़रूर कामयाबी मिलती जरूर, है ना? बिल्कुल। और अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था मैं, क्या कहते हैं कि जैसे बच्चों के लिए थिएटर आप लोग करते हैं, जो आपका थिएटर ग्रुप है, बच्चों के लिए थिएटर करते हैं आप, तो किस तरह से करेक्टर डिफाइन करते हैं आप लोग? अ, उसमें कई सारी चीजें हैं डिफाइन करने की कैरेक्टर को। हम्म। सबका अलग अलग प्रोसेस है, पहली बात तो कि कोई कैसे उसको डिफाइन डिफाइन करता है, अपने आप कैरेक्टर को आपका कैसे क्या है ढूंढ इसमें, कर लाता है। अपना खुद का मेरा प्रोसेस? वही, हाँ, हम्म। मेरा वही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले कि कैरेक्टर जो भी मेरे को मिला है, हम्म। उसकी सबसे पहले तो रिसर्च करना कि वो कैरेक्टर क्या है, क्या नहीं है, उसका चलना उठना बैठना खाना हम्म। पीना, लाइक डिसलाइक, ये सारी चीजों की रिसर्च करना कि अगर मेरा कैरेक्टर ऐसा है तो वो ऐसा क्या क्या करता होगा, वो क्या हम्म। खाने का शौकीन होगा, क्या पीने का शौकीन होगा, वो कैसे कपड़े डालता होगा, या वो मोटा होगा टेढ़ा होगा पतला होगा, हाथ मुड़े हुए होंगे। हम्म। तो ये सारी चीजें पहले रिसर्च से, फिर डायलॉग को रिवाइज करके, जितनी बार मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको जितनी ज्यादा बार पढ़ के रिवाइज करूंगा, उतनी अच्छे से वो मेरी सांसों में समा पाएगा। हम्म। तो मैं उसके लिए सब चीज करता हूँ, मतलब किसी डायलॉग को प्रिपेयर या किसी एक्ट को या अपने करेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले एक्सरसाइजेस, जो बॉडी एक्सरसाइज, हम्म। देन ब्रीथिंग एक्सरसाइज, देन वॉइस एंड स्पीच की कुछ एक्सरसाइज जो मेरे को पता है या हम्म। जो मैंने सीखी है, वो करके उसके बाद स्पीच, जो मेरा मोनोलॉग है या मेरे डायलॉग है, वो हम्म। करेक्टर है, उसके ऊपर पूरा काम उसी तरीके से कि उसे बार बार पढ़ना, उसे समझना, ठीक। इमोशंस, फोर्सिंग के किस पे फोर्स देना है किस पे नहीं देना है, किसका पिच ऊपर जाना है किसका पिच नीचे रखना है, हम्म। रिदम किसमें है, ये सारी चीजें करने की मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, हालांकि मैं नया हूँ इस चीज में बहुत। तो हम्म। फिर भी अनुभव, अपने अनुभव से ये, सीखता ही है इंसान, धीरे धीरे अपने अनुभव करता है तो उनसे सीखता ही है। हाँ बिल्कुल, हम्म। मैं भी सीख ही रहा हूँ उसको, और आगे और अच्छा करने की कोशिश करूंगा जब और मौके मिलेंगे। हम्म। अच्छा, मैं एक चीज़ सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जो लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं या आने की सोच रहे हैं, तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखकर इस एक्टिंग लाइन में आना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप भी एक्टिंग लाइन में आए हैं थिएटर सीखने के पर्पज़ से, तो आपने किस तरह से तैयारी करी थी, तो कुछ चीज़ें शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल, सबसे पहली बात तो हम, ऐसा होता है कि जितने भी, मैं अगर अपनी बात करूँ, ये यंगस्टर मेरे जैसे जो हम्म। नए हम्म। बच्चे हैं, हम पहली बात तो शौक के तरीके से आते हैं कि वो मेरा शौक है, हम्म। चलते हैं। हम्म। या कई बार होता है कि भेड़ चाल देख लिया किसी को फिल्मों में या कुछ, तो इंस्पायर होके सीधा चले गए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने कुछ देखा और आंखों में चमक आ गई, अच्छा यही करना है तो चल दिए। हम्म। उसके लिए समझ होना जरूरी है। वो उसके लिए सबसे पहली बात तो अच्छे दोस्त, अच्छे टीचर्स और अच्छी गाइडेंस मिलना जरूरी है। सही और बात। दूसरी बात कि उसके लिए समझ भी जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि मैं बताऊं तो मेरे भी कई दोस्त हैं जो नए नए आते हैं, तो हम साथ में रखते हैं, तो नहीं दोस्त हैं नए हैं, बाहर से आए, बिहार से, यूपी हम्म। से, हरियाणा से, कहीं से। तो अब सोच के आते हैं वो लोग कि हम लोग ही सोच के आते हैं नए लोग कि अच्छा ऐसा होगा, जाएंगे सीधा ही हर चीज मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो हम्म। जाएगा, आग लगा देंगे वो कर देंगे। तो ये मन के अंदर उनके चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें एकदम धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, एक हम्म। एक करके वो मिलती है। ये
समझना जरूरी है। हर जो मेरे जैसे जो यंग है, जो नए हैं इस फील्ड में, उन सबको ये समझना जरूरी है कि धीरे धीरे चीजें मिलेंगी, समझना पड़ेगा। आप थिएटर में आए हो तो थिएटर का भी पढ़ना पड़ेगा। हमें पता है कि 90% लोग थिएटर से निकल के मीडिया में जाएंगे, लेकिन जब तक हम थिएटर में है तो उसके लिए थिएटर का भी तो पढ़ना जरूरी है। सही बात, मेरा ये मानना है। तो थिएटर में जब तक है तो उसके लिए थिएटर का भी जानना जरूरी है। उसके लिए कई सारी किताबें हैं, जैसे रंग प्रसंग हो गई, नटरंग हो गई, मैगजीन है थिएटर पर, कई सारी आर्टिकल्स है, इंटरव्यूज है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ थिएटर वाले, जो थिएटर से निकल के जो मीडिया में गए हैं वो भी आज भी थिएटर करते हैं, उनके इंटरव्यूज है, उनको देखना, उनसे सीखना, अपने सीनियर्स से सीखना। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। हाल फिलहाल में लोग बड़े डिप्रेशन में आ रहे हैं, मैंने देखा है लॉकडाउन के चक्कर में। सही बात है। हम जैसे यंग जनरेशन के अंदर होता है कि बड़ी जल्दी जल्दी चीजों को, उतावलापन होता है कि जल्दी चीजों को ग्रैब करें, ये करें, जल्दी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबको समझना पड़ेगा, हमारे जैसे यंगस्टर को, जो मेरे जैसे यंगस्टर भाई लोग हैं, उन सबको कि धीरे धीरे ही होगा हर चीज। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे नाटक पढ़ेंगे, कविताएं, उपन्यास और आर्टिकल्स, जो भी चीजें पढ़ेंगे वो हमारी समझ को डेवलप करेगा। फिर उसी से हमारी परफॉर्मेंस डेवलप होगी और उसी से फिर हमें काम मिलेगा। ये मेरा ऐसा मानना है। जल्दबाजी ना करें और पहली बात तो डिप्रेशन ना ले, किसी भी चीज की टेंशन, धीरे धीरे ही होगा। मैं भी आज भी, मैं 3-4-5 साल हो गए, मैं आज भी झाड़ू पोछा सब कुछ करता हूँ, और सब कुछ करना पड़ेगा। शर्म किसी चीज की नहीं करनी चाहिए। एक रंगकर्मी जो रंगमंच में आना चाहता है या एक्टिंग करना चाहता है, उस एक तरह से कहते हैं कि एक एक्टर को पूरी तरह से बेशर्म होना चाहिए, किसी भी काम में शर्माना नहीं चाहिए, उसे करते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये है बिल्कुल, उसे किसी भी काम में शर्माना नहीं चाहिए, चाहे वो घर हो या हमारा परफॉर्मेंस स्पेस। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कमल मैडी, और जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस लाइफ का शेयर किया, किस तरह से अगर आप भी एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, थिएटर सीखना चाहते हैं, तो किन चीज़ों को आपको याद रखना होगा, और क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं जब आप एक्टिंग के क्षेत्र में एक्टिंग करने के लिए उतरते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हम लोग जो है लगातार उन लोगों के जो अभी क्या है कि फ़िलहाल में लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन के दौरान कई लोग अपने घरों में हैं, और ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना जूम ऐप के ज़रिए आप सभी लोगों से बात की जाए, अपने दोस्तों से, और उनके क्या एक्सपीरियंस हैं उनको लेकर ये सीरीज़ चल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइबर उन विजिटर से जो पहली बार आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप देखते रहेंगे।